सुप्रभात। क्लास 12th है। हिंदी वितान का दूसरा पार्ट जूझ, उसी का आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आनंद जाता है और जब स्कूल जाता है तो देखता है कि उसके साथ के सभी लड़के आगे चले गए हैं और जिस क्लास में उसे बैठना पड़ता है उसमें उसकी अपेक्षा छोटे बच्चे रहते हैं। एक कोने में बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर जाकर के बैठ जाता है। मास्टर पूछते हैं कि कौन है, इसका पता नहीं है और यह क्या करते हैं। आनंद जी की पुरानी किताब कापियाँ जो रहती है उसे अपने बस्ते में बांध लेते हैं और उसे अपनी धरोहर की तरह संभाल कर लेकर बैठे रहते हैं। मास्टर साहब पूछते हैं क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे शरारती चहवाड़ के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगड़ी की लाल माटी के रंग से मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था, जबकि कोई उस क्लास में धोती और गमछा लिए नहीं था। देखे देखे, फिर वो लड़का कहता है, देखे देखे तुम्हारा गमछा। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी क्लास में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैंने यह सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए खुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर साहब आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह आ बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। रणनौरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मैं बोला, मेरा है। फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं चकाती, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जाओ पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया, ऐसा मैंने बताया। यह चहवाड़ का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे मेरी हालत हो गई। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निर्वाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मेरी मदद करेंगे, ऐसा आनंद मन में सोचता है। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं। सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था
फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्ढी पहनकर पाठशाला में, यानी कि हाफ पैंट पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई रहती थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के की कोई मूर्खता नहीं दिखाई दी तो वे उसे ही ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना उनके आने पर छूटने लगता था। सभी लड़के घर में पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच भी करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान भी था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। ऐसा आनंद सोचने लगते हैं। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर, यानी कि जो आनंद हैं सब काम को छोड़कर उनका सारा ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ ही रहा। बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगे। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। धन्यवाद। अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।